वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत ही एक कहानी से करेंगे हम। और ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ये कहानी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद के बारे में है। एक बार की बात है कि विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे, और जब वो अमेरिका के सड़कों पर घूम रहे थे तब वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक पुल पर खड़े होकर नदी में ना गोलियां चला रहे हैं, निशानेबाजियां बेसिकली कर रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि वहां पे ना उन्होंने नदियों में कुछ अंडे फेंक रखे थे और अंडे के छिलकों पर ना वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी कोई गोली उस पर लग नहीं रही थी। तो स्वामी जी उन लड़कों के पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो भी इन अंडों पे गोली चलाना चाहते हैं, वो भी निशाना लगाना चाहते हैं। लड़कों ने स्वामी जी को बंदूक दे दिया और तब स्वामी जी ने वहां पे 10 से 12 लक्ष्य साधे और 10 के 12 गोलियां जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो निशाने पर जाकर लगी। लड़के हैरान थे, सब लोग वहां पे जो उपस्थित थे वो हैरान थे कि ऐसा कैसे संभव है। उन्होंने तुरंत स्वामी जी से पूछा कि क्या आप सैनिक हैं या आपने कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं रखी है, आपने सारी की सारी गोलियां बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पे कैसे लगा दिया। स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने बोला कि कभी भी किसी भी कार्य को करो तो अपना सारा ध्यान, अपनी सारी इच्छा शक्ति सब कुछ उसी काम पे लगाओ, तो वो काम निश्चित ही सफल होगा। अर्थात स्वामी जी ने इसके पहले बंदूक कभी चलाया नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी सारे के सारे निशाने को भेज दिया। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि स्वामी जी ये जानते थे कि अगर एकाग्र होकर किसी भी काम को किया जाए तो 100% उस काम की पूर्ति हो सकती है, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों इस एक कहानी से हम प्रेरणा नहीं ले सकते? क्या हमें ये कहानी प्रेरित नहीं कर सकता? क्या हम भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते? हम मोटिवेट खुद को नहीं कर सकते? क्या हम हमारे कामों में कंसंट्रेट कर पाते हैं? जरा सोच कर देखिए कि क्या हमारे ना माइंड को भटकाने के लिए सैकड़ों चीजें अवेलेबल नहीं है। जब हम पढ़ने बैठते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपने नोटिस किया हो कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो जैसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको गाना आएगा, सुनाई देगा, ओ माय गॉड गाने बज रहे हैं कहीं पे। अच्छा मैच चल रहा है, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए कि वर्किंग है तो भी और तरह तरह की ना जो चीजें हैं वो आपको परेशान करती हैं। क्या ये सच नहीं है कि क्या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते? लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर आप कंसंट्रेट कर पाते या फिर कभी आपने अगर कंसंट्रेशन किया भी हो तो क्या वो काम इजिली हो नहीं गया है? दोस्तों हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। अगर हम ना हर चीज को छोड़कर किसी एक पार्टिकुलर चीज पर अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कर दें तो यकीनन वो काम हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो ह्यूमन ब्रेन कर ना सके। बस जरूरत है ना सिर्फ इच्छा शक्ति की, कि अगर हमारे हाथ में इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं और समय से पहले पूरा कर सकते हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जगाइए, उठिए और उस काम को पूरा कीजिए जिसकी जिम्मेदारी आपने आपके हाथों में ले रखी है, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कि हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, हम अपने आप को जगा सकते हैं, अपने आप को ना उभार सकते हैं, निखार सकते हैं। यही ये तरीका है, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर स्वामी जी बिना बंदूक चलाए सारी की सारी गोलियां बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पर लगा सकते हैं, तो क्या हम जानबूझकर जिसके हम जानते हैं जो काम हमारा है, क्या हम उस काम को नहीं कर पाएंगे? ऐसा है संभव क्या? 100% ऐसा पॉसिबल है कि हम उस काम को कर सकते हैं। बस जरूरी है इच्छा शक्ति की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आप को जगाइए, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। वी आर इंडियंस, वी कैन डू एनीथिंग। हमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।